सुमन अपने पति संजय के साथ एक छोटे से गांव में रहती है और वो दोनों खूब मेहनत करते हैं। एक छोटे से खेत में वो अरहर की दाल की खेती करते हैं। दाल की खेती करने के बाद जब संजय उन दाल को बाजार में बेचने के लिए लेकर जाएगा तो कोई उसकी दाल नहीं खरीदता। कई दुकानों में भी संजय जाता है और वहां भी जब कोई उसकी दाल नहीं खरीदता तो संजय बहुत निराश हो जाता है और घर आकर शांत बैठ जाता है। अपने पति को इतना शांत देखकर सुमन कहती है, क्या हुआ आपको? आप इतना परेशान क्यों दिख रहे हो? किसी से कोई बात हुई है क्या आपकी? हमारी दाल की बिक्री तो हो रही है ना? हमारी इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने बाजार में दाल बेची, दुकानों में जाकर बेचने की कोशिश की, लेकिन कोई भी अरहर की दाल लेना ही नहीं चाहता है। और अगर ले रहे हैं तो बिल्कुल भी अच्छे दाम नहीं दे रहे हैं। ऐसे तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हमने तो बस अरहर की दाल की खेती की थी और इसी उम्मीद में की थी कि अगर हम उसे बेचेंगे तो कुछ पैसे मिलेंगे। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि हमारे हालात और बुरे हो जाएंगे। हाँ, मुझे भी इसी बात का डर है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो खेती करने के लिए हमने कुछ पैसे कर्जे में लिए हैं, वो कैसे अब हम दे पाएंगे। यहाँ तो हमारी दाल ही नहीं बिक रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें अब। कोई बात नहीं, आप ज्यादा मत सोचिए इस बारे में। भगवान ने मुश्किल दी है तो जरूर मुश्किल का हल भी होगा। बस वो हल हमारे सामने आ जाए। सुमन, तुम्हें भी पता है कि अब जो मुसीबत हमारे सर आई है, न कोई उसका हल है और ना ही कोई हल दूर दूर तक दिख रहा है। भगवान भी हमारी पता नहीं क्यों परीक्षा ले रहे हैं। मुझसे ज्यादा तो तुम इस बात को लेकर परेशान हो। परेशान तो हूँ, लेकिन यकीन है मुझे कि सब ठीक हो जाएगा। सुमन और संजय दोनों ही काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि अब ना उनके पास कोई काम था और ना ही पैसे थे। वक्त इतना बुरा होता जा रहा था कि अब उनके खाने के लाले भी पड़ते जा रहे थे। ऐसे ही एक दिन सुमन काम की तलाश में बाजार जाती है। तभी सुमन की नज़र एक ठेले पर पड़ती है और सुमन खुद से बात करते हुए कहती है, अरे हाँ, अगर हमारे पास कोई अपना काम नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि हम कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। हम ये तो कर ही सकते हैं ना। सुनिए ना, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा दाल है और हमारे पास कोई काम भी नहीं है, तो क्यों ना हम अपना दाल चावल का ठेला लगा लें। अभी कोई काम नहीं है, तब कम से कम कोई काम तो होगा ना। सुमन की बातें संजय को ठीक लगती हैं और संजय भी अब दाल चावल का ठेला लगाने के लिए मान जाता है। वो दोनों अब दाल चावल बेचने लगते हैं। स्वाद अच्छा था इसीलिए लोग भी आते हैं और अब वो हर प्रकार की दाल बेचना शुरू कर देते हैं। थोड़े दिनों में उनके दाल चावल काफ़ी फेमस हो जाते हैं और अब वो अपना एक 5 स्टार रेस्टोरेंट भी खड़ा कर लेते हैं। सुमन को काफ़ी अच्छा लगता है। देखा, मैं बोल रही थी ना कि भगवान में यकीन रखो, वो कोई ना कोई रास्ता तो ज़रूर दिखाएंगे। और उन्होंने हमें रास्ता दिखा दिया। हाँ, तुम सही कहती थी। 1 साल में ही हमारा अपना एक रेस्टोरेंट है। मुझे काफी खुशी है। भगवान की दया से किसी चीज की कोई कमी नहीं है। दोनों के हालात में काफ़ी सुधार आ गया था, लेकिन अब भी दोनों बहुत मेहनत करते हैं। कुछ दिनों बाद शहर से संजय का दोस्त अनुराग आता है। अनुराग जब संजय से मिलता है तो संजय कहता है, क्या बात है, यहाँ से तो बैग लेकर ऐसे निकला था जैसे अब करोड़पति बनकर ही आएगा। लेकिन तू तो अपना पूरा बोरिया बिस्तर लेकर गांव ही आ गया। क्या करूं, शहर में काम कर रहा था, लेकिन ठीक से काम चला नहीं। मुनाफा तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन नुकसान काफी भारी हो गया। अगर मैं अब भी शहर में ही रहता तब तो और भी ज्यादा मुसीबत बढ़ जाती। अरे, मैं तो पहले ही बोल रहा था कि अपना गांव भी कुछ कम नहीं है। मेहनत करने वाला कहीं भी काम कर सकता है। लेकिन शुरू से ही तू तो बस जल्दी जल्दी ज्यादा पैसे कमाना चाहता था ना, वो भी बिना मेहनत के। अरे, आजकल मेरे हालात खराब चल रहे हैं, तब तो तू मुझे बोल ही सकता है। वैसे मैंने सुना है कि तेरा काम काफी अच्छा चल रहा है। हाँ, बस अब भगवान की दया है। मैंने तो एक छोटे से ठेले से शुरुआत की थी और अब यहाँ आ गया। वैसे सच ही कहते हैं कि तुम मेहनत करने से कभी भी पीछे मत हटो। एक ना एक दिन तुम्हें मेहनत का फल जरूर मिलेगा। अच्छा अनुराग, मैं अब चलता हूँ, मुझे काम है काफी। अब तो तू गांव में ही रहने वाला है, अब तो मुलाकात होती ही रहेगी। संजय इतना कहकर वहां से चला जाता है और अनुराग खुद से बात करते हुए बोलता है, मैं पैसे कमाने के लिए शहर गया और वहां से भी खाली हाथ आया हूँ, और ये गांव में ही इतने पैसे कमा रहा है।
ऊपर से मेरा मजाक बना रहा है। अनुराग को संजय का अच्छा खासा काम देखकर काफी ज्यादा जलन होती है और उसके मन में संजय को बर्बाद करने का प्लान आने लगता है। कुछ दिनों बाद संजय के रेस्टोरेंट में अनुराग जाता है और संजय से कहता है, काफी अच्छा रेस्टोरेंट है और बड़ा भी बहुत है। वैसे संजय, मैं कहीं भी जाकर देख सकता हूं ना रेस्टोरेंट में, मतलब ऐसे ही मन हो रहा है देखने का। अरे बिल्कुल, अपना ही समझ इसे। अनुराग रेस्टोरेंट को देखते देखते रेस्टोरेंट के किचन में जा पहुंचता है और वहां जाने के बाद दाल के पतीले के पास जाकर वो अपनी जेब से एक पुड़िया निकालता है और दाल में मिलाते हुए खुद से कहता है, बहुत बन रहा था ना संजय कि अब उसका रेस्टोरेंट है, लेकिन अब उसका रेस्टोरेंट ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। मेरा काम नहीं चल रहा है तो इसका मतलब ये थोड़े है कि संजय का काम अच्छा चले। अनुराग को दाल में मिलावट करते हुए सुमन देख लेती है और उसकी सारी बातें सुन भी लेती है। सुमन तुरंत पुलिस को बुलाती है और संजय को बताते हुए सुमन बोलती है, ये आपका कोई अच्छा दोस्त नहीं है। हमारा अच्छा काम चल रहा है, ये देखकर ये जल रहा है, इसीलिए ये हमारे खाने में मिलावट करने आया था। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने यहाँ से उन्हें ये करते हुए देख लिया। मैं यहाँ से गुजर रही थी और ये हरकत भी देख ली और इसकी बात भी सुन ली, वरना तो ये अपने मकसद में आज कामयाब हो जाता। मैंने तुझ पर इतना भरोसा किया, अपना दोस्त कम और भाई ज्यादा मारा, लेकिन तू तो मुझे ही बर्बाद करना चाहता है। इंस्पेक्टर जी, इसे यहाँ से लेकर जाइए, इसका असली चेहरा हमारे सामने आ गया है। अनुराग को पुलिस लेकर चली जाती है, जिसके बाद अनुराग को अपने किए हुए पर सजा मिलती है और इसी के साथ सुमन संजय अपने काम में दुगनी मेहनत करने लग जाते हैं और ऐसे ही आगे भी खूब तरक्की करते हैं।